सपनों का बादल तुझे बुलाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है। हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो। प्रस्तुत है आज की कड़ी अरबा रेडियो पर। सर उठा के जी। स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम की श्रृंखला हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में, जहां मैं और भारत दद्दू दोनों एक बार फिर लेकर आए हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां जो जुड़ी है हमारे बुजुर्गों के अधिकारों, उनके हक और उनका ख्याल रखने से। भारत देश संस्कृति और मान्यताओं का देश है, जहाँ हर धर्म, हर संप्रदाय और हर संस्कृति का आदर और सम्मान होता है। और अपनी संस्कृति को आगे समझना और इसका सम्मान करना सिखाया हमें हमारे बड़ों ने, यानी दादा दादी नाना नानी। मगर आज तेजी से आगे बढ़ती दुनिया में हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि इस संस्कृति और धर्म का सम्मान सिखाने वाले अपने बड़े बुजुर्गों का ही सम्मान करना भूल गए। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा नहीं है, हम तो अपने बुजुर्गों को पूरा सम्मान देते हैं। शायद आप देते होंगे, मगर सब नहीं देते उन्हें वो इज्जत जिनके वो हकदार हैं। अगर ऐसा होता तो शायद हमारे देश में इतने वृद्धाश्रम नहीं खुले होते और उन वृद्धाश्रमों में हर बुजुर्ग की आंख में तकलीफ या दर्द नहीं होता। भारत सरकार अधिकारिता मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जो आम व्यक्ति के हक और सहूलियत को लेकर कार्य करता है। और अब हमारे विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारे अभिमान के साथ एक विशेष पहल लेकर आ रहा है, जहां हर एक बुजुर्ग की जरूरत और मदद को ध्यान में रखकर जानकारी लाई जाएगी। मंत्रालय कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के साथ मिलकर ये विशेष कार्यक्रम की सीरीज लाया है, जिसके माध्यम से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स, नेशनल हेल्पलाइन फॉर सीनियर सिटीजन्स, केयर गिवर्स की सही ट्रेनिंग, सेज यानी कि सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन योजना, एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम यानी कि IPSRC। ये कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न सेवाएं और सहायता प्रदान करता है। वयोश्री योजना के साथ साथ मोतियाबिंद से जुड़ी जानकारी व समाधान व साथ ही बुजुर्गों के सही खान पान और डाइट से जुड़ी जानकारी और एक्सपर्ट्स की एडवाइस व मंत्रालय से दी जा रही सुविधाएं, ये सभी विस्तार से शामिल की जा रही हैं। और अब समय आ गया है उन्हीं समाज के महत्वपूर्ण नींव को और अधिक मजबूती देने का, जिन्होंने हमें दुनिया में स्वयं को आगे बढ़ाना सिखाया। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि इन बुजुर्ग को लाचार ना होना पड़े, कभी किसी के आगे झुकना ना पड़े। भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन की ये अनूठी पहल विशेषकर वृद्धावस्था में आपको मजबूत लाठी बनकर आपका साथ देने का प्रयास कर रही है। क्या है ये प्रयास? हमारे बुजुर्ग नहीं है लाचार, क्योंकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने खोले हैं हमारे बुजुर्गों के लिए मान सम्मान के द्वार। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने चलाई है कई योजनाएं, जिससे जो है लाचार उन्हें मिलेगा सुदृढ़ आधार। बीमा
वरिष्ठ नागरिक और माता पिता को निःशुल्क कानूनी सहायता मिलती है। इसके लिए वे जिला सेवा विधिक सेवा प्राधिकरण टालसा से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बुजुर्गों के उत्थान की योजना अटल वयो अभ्युदय योजना में कई योजनाओं का समावेश है। अटल वयो का एक घटक जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों, गृहों, वृद्धाश्रमों, सतत देखभाल गृहों आदि का संचालन और रख रखाव के लिए गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। दूसरा है एल्डर लाइन 14567 की सहायता से बुजुर्ग पेंशन, कानूनी मुद्दों, राशन कार्ड, आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना सहित अन्य तरह की सूचना के लिए मुफ्त जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। उम्र के आखिरी पड़ाव पर अक्सर बुजुर्ग लोगों को कोई ना कोई समस्या आती रहती है, इसके लिए है एल्डर लाइन। तीसरा है जेरिएट्रिक केयर गिवर्स ट्रेनिंग। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था देखभालकर्ताओं के क्षेत्र में आपूर्ति और बढ़ती मांग के अंतर को घटाना है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को अधिक पेशेवर सेवाएं प्रदान की जा सकें और साथ ही वृद्धावस्था के क्षेत्र में पेशेवर देखभालकर्ताओं का एक कैडर तैयार किया जा सके। चौथा है सेव। देश के वरिष्ठ नागरिक के रोजमर्रा के काम अब आसान हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए SAGE यानी सेज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन कार्यक्रम पोर्टल को वर्चुअल तरीके से लॉन्च किया है। सेज पोर्टल भरोसेमंद स्टार्टअप के जरिए बुजुर्गों की देखभाल में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने वाला वन स्टॉप एक्सेस होगा। राष्ट्रीय वयोश्री योजना। राष्ट्रीय वयोश्री योजना BPL श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए एक योजना है। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। योजना के कार्यान्वयन के लिए व्यय वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष से पूरा किया जाएगा। अगला है कैटरेक्ट सर्जरी स्कीम। आयुष्मान भारत के तहत बुजुर्गों का निःशुल्क आंखों का ऑपरेशन किया जा रहा है। भरण पोषण का अधिकार। इस अधिनियम के तहत भरण पोषण पाने का अधिकार किसे है? ऐसे माता पिता, दादा दादी, वरिष्ठ नागरिक जो अपनी आय और संपत्ति से अपना भरण पोषण नहीं कर सकते, वे इस अधिनियम के तहत भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। माता पिता की परिभाषा में जैविक, गोद और सौतेले माता पिता भी आते हैं। तो उठा के इन योजनाओं का लाभ आप भी बढ़ाइए अपना सम्मान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सौजन्य से CRA द्वारा निर्मित और प्रसारित। इतनी देर से देख रहा हूँ लक्ष्मी, तुम अपने फोन में घुसी पड़ी हो। क्या करती रहती हो इसके साथ? कुछ नहीं दद्दू, लोगों से चैट यानी कि लिख कर फौरन बात हो जाती है, दुआ सलाम हो जाता है, दुनिया के बारे में लेटेस्ट जानकारी भी हो जाती है। अच्छा। अरे लक्ष्मी, तुम्हारे इस मोबाइल और सोशल मीडिया के जमाने में तो बस सब कुछ दिखावा लगता है। हम जब तुम्हारी उम्र के थे तो चिट्ठियों से दिल के जज्बात समझ जाते थे। मजबूत राखी बनकर आपका हाँ दादू, वैसे तो आप ठीक ही कह रहे हैं, पर ये मोबाइल ही तो है जिसने मुझे आपसे जोड़े रखा है, आपसे दूर रहते हुए भी। वरना इस भागती हाफती दुनिया में इतनी फुर्सत कहाँ मिलती है कि हम चिट्ठी क्या सिर्फ कृत्रिम अंग ही यहाँ दिए जाते। सही है बेटी, पर इस आधुनिकता में हमारी पुरानी बातें, हमारे अधिकार और हमारी परंपराएं कहीं पीछे छूटती जा रही हैं। पहले अगर सरकार कोई नीति बनाती थी बुजुर्गों के लिए तो उस पर बात होती थी, सबको शामिल किया जाता था। और अब क्योंकि सब कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ चुका है
किसी के पास इतना वक्त नहीं है ये जानने का कि बुजुर्गों के लिए कौन कौन सी कानून है जिनके लिए सरकार कानून बनाती है और उन्हें ही नहीं पता अपने अधिकारों के बारे में। हाँ बाबा, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। हम लोग तो बस स्नैप्स भेजते हैं। मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। आप कुछ बताइए ना इसके बारे में, कौन कौन से अधिकार और कानून हैं आपके लिए हमारे देश में? देखो बेटा, हमारे देश में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार के लिए कई कानून और सरकारी योजनाएं हैं, पर समस्या ये है कि ज्यादातर बुजुर्गों को इनके बारे में पता भी नहीं होता। कई लोग तो अपने परिवार में उपेक्षा का शिकार होते हैं और सोचते हैं कि उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। पर ये तो गलत है। आपके जैसे लोग जो अपने जीवन का इतना बड़ा हिस्सा समाज और परिवार के लिए देते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार तो बहुत गलत है। कौन कौन से अधिकार हैं आपके पास बाबा? सबसे पहले तो हमें अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहिए। भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष कानून हैं जिनमें वरिष्ठ नागरिक देखभाल और कल्याण मुख्य है। इसके तहत अगर किसी बुजुर्ग का परिवार उसकी देखभाल नहीं करता तो वह बुजुर्ग कानूनी रूप से अपने बच्चों या परिवार से गुजारा भत्ता मांग सकता है। ओह, ये तो बहुत बड़ा अधिकार है। तो इसका मतलब अगर और उसका परिवार उसकी देखभाल नहीं कर रहा तो वो अदालत में जाकर सहायता मांग सकता है? बिल्कुल, और यही नहीं, ये कानून बच्चों को उनके बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य करता है। बच्चों को जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि उनका फर्ज क्या है। हाँ, ये तो बहुत दुख की बात है कि बुजुर्गों को अपने ही बच्चों के खिलाफ कार्यवाही करनी पड़े। पर क्या इस कानून के तहत और भी कुछ है? हाँ बेटा, इसके अलावा अगर बुजुर्ग असहाय हैं और उन्हें चिकित्सा या आश्रय की आवश्यकता है तो राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय ऐसे लोगों की सहायता के लिए केंद्र चला सकता है। ये केंद्र उन्हें चिकित्सा, भोजन और देखभाल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। इसी के साथ जीवन का अधिकार भी भारत सरकार देती है। सभी बुजुर्गों को इसमें सुनिश्चित किया जाता है कि सभी बुजुर्गों की जिंदगी सुरक्षित है। सरकार ने ऐसे नियम बनाए हैं ताकि किसी को भी उनके साथ गलत करने से रोका जा सके। अगर बुजुर्गों को किसी से खतरा महसूस हो तो कानून उसकी मदद कर सकता है। ये तो बहुत अच्छा है बाबा कि वो सेफ हैं। पर जब तक उन्हें ये पता नहीं चलेगा तब तक वो कैसे ही इसके लिए आवाज उठा पाएंगे? हमें कुछ करना होगा उनके लिए। चलिए इस संबंध में एक विशेषज्ञ से ये सारी बातें और ये सारी जानकारियां सुनते हैं। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे विशेषज्ञ एडवोकेट बलराम सिंह, जिनसे हम जानेंगे लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में। तो सर, मैं आपसे सबसे पहले जानना इस अथॉरिटी यानी विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है? विधिक सेवा प्राधिकरण जो है शासन द्वारा गठित एक प्राधिकरण है जिसमें ऐसे नागरिकों को जो अपना न्यायालयीन व्यय वहन कर पाने की स्थिति में नहीं होते हैं उन्हें विधिक सहायता उपलब्ध करवाता है। इसमें शासन के द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति भी होती है और कोई नागरिक जब उनसे अपनी मदद के लिए पहुंचता है तो उन्हें उस अधिवक्ता से उन्हें विधिक मदद पहुंचाई जाती है। सर, ये विधिक सेवा प्राधिकरण से बुजुर्गों को किस तरह से सहायता प्राप्त हो सकती है? ऐसे बुजुर्ग जो स्वयं न्यायालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं वो विधिक सेवा प्राधिकरण की मदद लेकर वहां तक अपनी बात रखवा सकते हैं। लीगल सर्विस अथॉरिटी के तहत जो बुजुर्ग जन है उनके लिए क्या क्या कानूनी प्रावधान रखे गए हैं? उन्हें हर प्रकार के कानूनी सहायता उपलब्ध कराया जाना है, लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। और माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों का जो उनका भरण पोषण और उसके लिए उनके कल्याण के लिए भी एक अधिनियम बनाया गया है 2007, जो 2008 से लागू है। जैसे ऐसे माता पिता और वरिष्ठ नागरिक जो अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं होते हैं उन्हें उनके परिवार से
भरण पोषण आर्थिक सहायता दिलवाए जाने में ये अधिनियम जो है उनको प्रावधान करता है। और अगर इसमें आपको लेना है, मदद प्राप्त करनी है, आपके पास न्यायालयीन व्यय करने के लिए सक्षम नहीं है, तो विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से इसमें मदद लेकर करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इस अधिनियम के बारे में और शॉर्ट में मैं बताता हूँ। एक तो ये भरण पोषण तो दिलवाएगा, दूसरा क्या है, इसके लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना भी करेगा इस अधिनियम के तहत, और स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध करवाएगा ये जो अधिनियम है इसके तहत, और संपत्ति अधिकारों का संरक्षण भी ये करवाएगा। और अगर कोई पुत्र अपने माता पिता को इन अधिकारों से वंचित करता है तो इसके लिए सजा का भी प्रावधान है, जो कम से कम 3 माह या 5,000 रुपए जुर्माना या दोनों एक साथ, जैसा न्यायालय उचित समझे, सजा भी दे सकती है। हाँ, फिर भी अभी इसमें जो है ना आने वाली समस्याएं भी है थोड़ी थोड़ी। क्या है इसमें, जैसे इस अधिनियम में दामाद या बहू को बच्चों की परिभाषा में शामिल नहीं किया है। मतलब तात्पर्य क्या हुआ, कोई वरिष्ठ नागरिक जो है अपने पुत्र से तो मांग कर सकते हैं, उनको मिलेगा भी ये अधिनियम के तहत, परंतु दामाद से नहीं मांग सकते, और उसी तरह से बहू से भी नहीं मांग सकते। दूसरा है, इसमें सीमा निर्धारित है, भरण पोषण की राशि जो है 10,000 रुपए है। और इसमें जो है ना बुजुर्गों के सामने आने वाली सामाजिक कमियां, जी सर, है ना, जैसे समाज का आयु भेदी रवैया, वृद्धावस्था देखभाल के प्रति उदासीनता, डिजिटल साक्षरता का अभाव आदि से अभी मतलब इन सब में भी निपटने के लिए अधिनियम थोड़ा सा परिपूर्ण नहीं है। सर, लीगल सर्विस अथॉरिटी से मदद के लिए क्या किसी तरह से किसी फीस की आवश्यकता होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति, उसमें तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब वरिष्ठ नागरिक ही हो, जो जैसे आपकी उम्र का भी कोई व्यक्ति है, अगर वो सक्षम नहीं है और उसके साथ कुछ उनको किसी तरह की कानूनी सहायता की जरूरत है, तो वो उस प्राधिकरण कार्यालय में जाकर मदद मांग सकते हैं। सर, इसका कोई प्रोसेस होता होगा कि हम लीगल सर्विस अथॉरिटी से किस तरीके से मदद ले सकते हैं? इसका क्या वहाँ जाकर के संपर्क करेंगे। बाकी वहाँ जो प्राधिकरण है वहाँ पर लोग उनकी मदद करते हैं। आवेदन भी लिखना है तो उसमें भी सहायता करेंगे, और उसके बाद वो अधिवक्ता नियुक्त वहीं से होगा। जो बार काउंसिल में रजिस्टर्ड अधिवक्ता होते हैं ना, जिला बार एसोसिएशन में, उन्हीं में से अधिवक्ताओं को वहाँ से नियुक्त कर दिया जाता है कि आप जो है इनके लिए इस प्रकरण को इनमें मदद, वो निर्धारित जो है वो प्राधिकरण से उसने अधिवक्ता महोदय को प्रदान किया जाएगा। संसद द्वारा जो है ना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में अधिनियमित किया गया था, जो समान अवसर के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित करने के लिए जो है ये 95 में इन्फोर्स हुआ है, मतलब प्रभावशील 1995 में हुआ है। मतलब हर जिले में इसका एक कार्यालय भवन है, और वहां पर इनके प्राधिकारी अधिकारी शासन द्वारा नियुक्त जो होते हैं वो बैठते हैं, और जिन लोगों के पास न्यायालय जाकर अपनी कानूनी समस्या को रखने के लिए धन नहीं हो, उनसे बिना पैसे लिए या बहुत कम पैसे में कानूनी सहायता पहुंचाना विधिक, मतलब यही तो विधिक सहायता है, और यही प्राधिकरण का मुख्य काम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे विशेषज्ञ ने हमको इतनी सारी जानकारी तो दे दी, पर एक और बात बताइए बाबा, सरकार से कोई वित्तीय सहायता भी मिलती है क्या बुजुर्गों को? हाँ बेटा, कई पेंशन योजनाएं हैं, जैसे कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, जिसके तहत पात्र बुजुर्गों को पेंशन मिलती है। कई राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर पेंशन और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करती। तो इसका मतलब जो बुजुर्ग वित्तीय रूप से कमजोर हैं, उनके पास इस तरह की सहायता का विकल्प है। पर क्या गांव के लोग इन योजनाओं के बारे में जानते हैं? यही तो समस्या है। बहुत से बुजुर्गों को अपने अधिकार और योजनाओं की जानकारी नहीं होती, इसीलिए इन्हें या तो अपने परिवार पर निर्भर रहना पड़ता है या समाज के सहारे जीना पड़ता है। हमें चाहिए कि हम जागरूकता बढ़ाएं ताकि हर बुजुर्ग आत्मनिर्भर हो सके, और केवल इतना ही नहीं, उनके पास सुनवाई का भी अधिकार है। सुनवाई का अधिकार, ये क्या है? इसके अंतर्गत यदि किसी बुजुर्ग के साथ कुछ गलत होता है और वे शिकायत करना चाहते हैं, तो सरकार का कानून उनकी बात सुनता है। ये जैसे एक बड़ी अदालत होती है जहां उनकी बात ध्यान से सुनी जाती है, और जो गलत हुआ उसे ठीक किया जा सकता है। बाबा, कितना कुछ है बुजुर्गों के लिए, लेकिन वो वंचित हैं अपने ही अधिकारों से। क्या
हम गांव में एक बैठक रख सकते हैं जिसमें आप इन सभी योजनाओं और अधिकारों के बारे में जानकारी दें। इससे बहुत से बुजुर्ग अपने अधिकारों के बारे में जान सकेंगे। बेटा, ये विचार तो बहुत अच्छा है। हमें एक ऐसी बैठक रखनी चाहिए जिसमें मैं, गांव के अन्य बुजुर्ग और पंचायत के लोग मिलकर इस पर चर्चा कर सकें। के बिछड़ गए रे, धद के गवा बुझा गए रे, कामर तुड़दा जिंदगानी माँ पान पतेरा छा गए रे। नावान जोड़ी आगे रे, नावान जोड़ी आगे रे, नावान जोड़ी आगे के मीरा हर बांधे, सुख के घुंघरू पाँव, बैहा मनवा गीत गावे, अमरैया के छामा। जरे बुझाए कलपत हृदय मुंगरा कसम आगे रे। नावान जोड़ी आगे रे, नावान जोड़ी आगे रे, नावान जोड़ी आगे रे, नावान जोड़ी आगे रे। आगिन परीक्षा के घड़िए, माटी पर मार बोझी, जिंदगी भर के वाके मोरा, अमृत पानी जैसे पीबो। सेतु बधागे सुनता के औ समय सोन बरसागे रे। नावान जोड़ी आगे रे, नावान जोड़ी आगे रे, नावान जोड़ी आगे रे, नावान जोड़ी आगे रे। भारत माता के छैया, दो आगे झगड़ाओ झांसी, फूले बारों पर खुल के दुनिया, चलो किरण बन के हाथी। के भुइया माब सुख सम्मत लहरागे रे। नावान जोड़ी आगे रे, नावान जोड़ी आगे, नावान जोड़ी आगे। पंचायत जाकर हमने गांव के बुजुर्गों को उनके अधिकारों के बारे में बताया। वो असहाय और मजबूर नहीं है ये भी बताया, और सरकार किस तरह से उनके साथ है ये जानकारी भी दी। गांव के बुजुर्गों से हमने बात की और उसके अंश आपको सुनवाए। बाबा, एक बात बताइए, क्या इन सभी कानूनों और योजनाओं का उद्देश्य बुजुर्गों को आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन जीने में मदद करना है? हाँ बेटा, बुजुर्गों को सम्मान मिलना चाहिए। उन्हें अपने परिवार और समाज में एक अहम स्थान प्राप्त होना चाहिए। सरकार ने तो कदम उठाए हैं,
पर असली बदलाव तब आएगा जब समाज भी बुजुर्गों की अहमियत को समझेगा। और सरकार ने ये नियम बनाए हैं ताकि कोई परेशान न कर सके उन्हें और उनका सम्मान किया जा सके। बाबा, मुझे ना आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत कुछ नया सीख रही हूँ। मुझे लगता है कि हम युवा इस समाज में बदलाव ला सकते हैं। हमारे बुजुर्गों की सुरक्षा और सम्मान के लिए कदम उठाने चाहिए। हमें उन्हें ये बताना चाहिए कि वो सब एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। बेटी, होना तो यही चाहिए। तुम लोगों की सोच ही असर बदलाव ला सकती है। अगर हर युवा अपने घर और समाज में बुजुर्गों के प्रति सम्मान और प्यार दिखाए तो हमारी से तो रोज रोज इन कर्जदारों का आना होंगी। अरे भाई, आजकल तो ऐप और इंटरनेट इंजन का जमाना है। हम बुजुर्गों के लिए भी कोई ऐसा ऐप नहीं जहां सब सुविधाएं एक जगह ही हो, है ना? आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली। यही तो मैं आपसे कहना चाहता था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ले आए हैं सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन यानी सेज। सेज क्या है भाई? इसमें वो सब होगा जो हमारे लिए जरूरी है। हाँ भाई हाँ, सब सुविधाएं हैं, जैसे बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवा और सुविधा, फाइनेंस सेवा सुविधा, एडुटेक, फूड टेक, वेल्थ टेक, योजना समाधान, बीमा, मेडिको लीगल सर्विस, बुजुर्गों के लिए आवास, रहने की सुविधाएं और देखभाल। दादाजी, मैं ये तो कमाल है। अब तो मैं निश्चिंत हो गया। जब सेज है तो क्या टेंशन। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन के सहयोग से जनहित में जारी। हमारे गांव में रहकर यहाँ के बुजुर्गों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मुझे महसूस हो रहा है कि हमें उन्हें एक ऐसा मंच देना चाहिए जहाँ वो अपनी समस्याओं को खुलकर रख सके। साथ साथ हम उनको वो हौसला दे सके कि वो अकेले बिल्कुल नहीं हैं। यही जज्बा चाहिए लक्ष्मी, बस यही। अगर हर एक युवा में जज्बा आ गया तो बुजुर्गों का जीवन खुशियों से भर सकता है। मुझे खुशी है कि तुमने ये बात समझी और महसूस की। हर बुजुर्ग को अपने जीवन का अधिकार है और आत्मसम्मान का अधिकार है। हम बस उन्हें वो मौका और मंच दें और समाज में बदलाव अपने आप आ जाएगा। हम मिलकर एक वरिष्ठ नागरिक सहायता समूह बना सकते हैं। इसमें गांव के बुजुर्ग मिलकर अपने हक और अधिकारों के बारे में जानकारी पा सकेंगे और अगर उन्हें किसी मदद की जरूरत होगी तो हम युवा उनके साथ खड़े होंगे। ये बहुत अच्छा विचार है लक्ष्मी। बुजुर्गों को उनके अधिकार, उनकी आवाज देने के लिए ये पहल बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। आज बुजुर्गों के अधिकारों की हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन हमारे प्यारे श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम श्रृंखला के माध्यम से हमारी दी हुई जानकारियों से अगर आप लोग लाभ नहीं लेते हैं तो क्या ही फायदा हमारा आप सभी के घर पहुंचने का। फायदा तो देश भर के हजारों बुजुर्गों को हो रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से लक्ष्मी, सरकार के साथ 200 सामुदायिक रेडियो अपने अपने समुदाय को जागृत करने में जुटे हुए हैं। बुजुर्गों के लिए हेल्पलाइन नंबर 14567 या अपने कम्युनिटी रेडियो के नंबर पर आप कभी भी अपील कर सकते हैं। हम फिर आएंगे आपके पास कुछ और जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और कीजिए इंतजार हमारे अगले कार्यक्रम का। नमस्कार। हमारे बुजुर्ग। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। अभी आप सुन रहे थे। भारत बाबा थे हरिश्चंद्र वाडेकर, लक्ष्मी के रूप में थी मातृका। आज के अंक के लिए आलेख था रेडियो मानव रचना फरीदाबाद की दीक्षा भास्कर का और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के लिए स्क्रिप्ट कमेटी मेंबर्स थे
संज्ञा टंडन, अरपा रेडियो बिलासपुर छत्तीसगढ़ और गुरजीत कौर चावला, रेडियो मानव रचना फरीदाबाद। सपनों का बादल तुझे बुलाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो। आप सुन रहे हैं अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सर उठा के जी